नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज आंदोलन का 13वां दिन है। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में छात्रों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। री एग्जाम की मांगों को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस बीच प्रशांत किशोर को भी वहां पे पाया गया है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ से हमारे ग्राउंड रिपोर्टर राहुल जी भी वहां मौजूद थे, जो आपके समक्ष वहां की सारे हालातों की खबर को आपके समक्ष साझा करेंगे। सबसे पहले राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, आप वहां पे मौजूद थे। गांधी मैदान में छात्रों की लाखों तादादों में भीड़ देखी गई है। छात्र ने कई तरह के आरोप लगाए हैं आयोग पर, सरकार पर, प्रशासन पे। जिस तरह से छात्रों की मांग है री एग्जाम को लेकर, वो अभी तक उस बात पर अंकुश लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, छात्रों का साफ साफ कहना था कि जिस तरह से एग्जाम ले गई थी तो एग्जाम में काफ़ी सारा अनियमितता बढ़ती गई, मतलब काफ़ी सारी लापरवाही बढ़ती गई। एक वहाँ पे अभ्यर्थी एक हमें क्वेश्चन पेपर दिखा रहे थे, उसमें बोले थे कि सर इसको देखिए, बार कोड होना चाहिए था क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन बार कोड था ऑप्शंस में, और जहां जहां बार कोड ऑप्शन में था वो सारे आंसर सही थे। जी बिल्कुल। और उन्होंने साथ ये भी आरोप लगाया जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफी लो लेवल का था, बीपीएससी लेवल का तो ये क्वेश्चन ही नहीं था। बोले कि सर देखिए, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन भी उन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया था कि जो गुरुद्वारा है पटना सिटी में, वो पटना में कहाँ है। अभी तो नॉर्मल सवाल है। और साथ ही अभ्यर्थी ये भी कहें कि देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जो बापू परिसर परीक्षा जो रद्द कर दिया गया है, उसके अलावा जितने भी सारे सेंटरों पे एग्जाम हुआ है वो भी रद्द होना चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्योंकि सरकार को काफी सारी खर्च करना पड़ता है एग्जाम लेने के लिए। तब बोला कि सर देखिए, बात ऐसा है कि 12 से 2 तक एग्जाम था और 1 बजे ही क्वेश्चन ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। आखिर इससे पहले कोई एग्जाम होता है था बिहार में, अगर किसी सेंटर का एक परीक्षा पत्र लीक हो जाता था तो सारे परीक्षा को रद्द किया जाता था, लेकिन ये पहली बार बीपीएससी में देखना पड़ रहा है कि बस एक ही सेंटर का एग्जाम लिया जा रहा है। जी। हम तो पहले उसके बाद हमने ये भी पूछा कि सरकार आपके तरफ से प्रूफ मांग रही है कि कोई प्रूफ दीजिए, आप कैसे बोल सकते हो तो गलत है। तो उन्होंने साथ बताया कि देखिए, मैं प्रूफ कहां से दूं, जब मैं सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाता हूं तो मेरा बेल्ट खुलवा लिया जाता है, मेरा जूता खुलवा लिया जाता है, बस हमको पेन लेके जाने दिया जाता है। प्रूफ तो आयोग का देना काम था। और वो साथ ये भी बोले थे कि अगर प्रूफ आयोग मांग रही है तो 12 से लेकर 2 बजे के बीच के सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे, हम लोग देखकर संतुष्ट हो जाएंगे, हम नहीं मांगेंगे, एग्जाम की मांग नहीं करेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि देखिए, जो बीपीएससी के चेयरमैन है मन्नू भाई परमार, उन पर काफी सारे आरोप है। उनके अलावा जो वो साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हमें आयोग की तरफ से बोला गया नॉन सीरियस और उपद्रवी। बताइए, कोई हम गोला बारूद हथियार लेकर आए गांधी मैदान में, हम तो शांति प्रदर्शन और अपनी न्याय हक की, मतलब मेरा सपना टूटा है। जी बिल्कुल, मेरा सपना टूटा है तो बताइए, मैं यहाँ पे मांग न करूं तो कहां पे जाऊं। मैं शांति प्रदर्शन कर रहा था, इन्होंने लाठी चार्ज करवाया। मैं यहाँ पे धरना देने आया हूं तो इन्होंने बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि आपको अनुमति नहीं है धरना देने के लिए। मैं कोई पार्टी से तो नहीं हूं, मैं तो एक छात्र हूं और मैं अपने छात्र के हित के लिए, अपना भविष्य, अपना सपना के लिए मैं ये गांधी मूर्ति की तरह शांतिपूर्ण तरीके से मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। प्रिया जी, जैसा कि आपने राहुल जी को सुना कि छात्रों में किस तरह का गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है अपनी मांगों को लेकर। छात्रों का कहना है कि इस आयोग ने हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है। जहां एक तरफ बापू सेंटर की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार कह रहे हैं कि अगर रद्द करना है तो सारे परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की वह उपलब्धि, क्या लगता है ये छात्र की जो उपलब्धि के साथ, वहां प्रशांत किशोर की मौजूदगी के साथ छात्र कहां तक अपने मामलों को समक्ष रख सकते हैं सरकार के? देखिए, लगातार बीपीएससी मामलों को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कई बड़ी बातें का खुलासा भी राहुल जी ने भी किया और यहाँ तक कि लगातार सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे भी कई चर्चाएं हैं। जैसा कि उन्होंने एक बात कही कि जो परीक्षा का समय था वो काफी अंतराल में था। इस बीच पहली प्रश्न पत्र ट्विटर पर आ जाना, ये कई सवाल खुद में खड़े करते हैं। लेकिन आपने भी बात किया प्रशांत किशोर जी का, जो लगातार आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद रहे, छात्रों के साथ मौजूद रहे। और प्रशांत किशोर हमेशा से देखा गया है कि जब भी सरकार पर सवाल उठते हैं तो प्रशांत किशोर वहां अपनी मौजूदगी हमेशा से दिखाते हैं, ताकि लोग उन्हें राजनीति में भी एक्टिव समझे और छात्रों के भविष्य के बारे में तो हमेशा से बोलते ही आ रहे। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी बातें कही, उनका साफ तौर पर एक ही बड़ा मकसद था कि छात्रों को राजनीति में लाना। और अभी यही वो मौका है जहां प्रशांत किशोर अपना दांव खेल सकते हैं। लगातार प्रशांत किशोर छात्रों के साथ बने हुए हैं,
छात्रों को भरमाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर वाकई राजनीतिक तौर पे देखा जाए या फिर खूब शुभ चिंतक के तौर पे देखा जाए तो उन्हें छात्रों को समझाने की एक प्रयास करनी चाहिए थी, छात्रों को शांतिपूर्ण बनाने के प्रयास करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि जहां प्रशासन से कोई भी आदेश नहीं मिला था कि आप बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जाकर के आप इस तरह का शोर शराबा करें, पोस्टरबाजी करें, नारेबाजी करें, इस तरह की पहले कानून से आपको सलाह लेनी चाहिए थी। लेकिन प्रशांत किशोर उन्हें खुल करके बोले कि आप गांधी मैदान आइए, मैं आपके साथ डटा रहूंगा। और आपको एक और नोटिस वाली तस्वीरों के माध्यम से गौर फरमाइएगा कि सुबह के समय हो रहे हैं, 11 बजे बज रहा है, 12 बजे बज रहा है, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर की कई गाड़ियां लगी हुई नजर आ रही है। उस गाड़ियों पे प्रशांत किशोर के पोस्टर नजर आ रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर पहले से ही अपने आदमियों को, अपने दूत को भेज दिए थे बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में कि आप छात्रों के अंदर और आक्रोश भर के आइए। और प्रशांत किशोर की पार्टी के तमाम लोग आए। उस बीच उनको भड़काने की कोशिश भी की गई, छात्रों को और बहकाने की कोशिश की गई कि आप धरना प्रदर्शन करिए जब तक बिहार के सीएम खुद आपके पास चलकर ना आ जाए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात उठ रही है कि सीएम नीतीश दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां छात्र कईयों दिनों से भूखे प्यासे कड़ाके के ठंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस बीच सीएम नीतीश को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि जो विपक्ष के लोग हैं वो हमारे छात्रों को, हमारे भविष्य के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आके बातचीत करनी चाहिए थी। मान लेते हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़े व्यक्ति हैं, काफी उनका फेस वैल्यू है, वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने पार्टी से किसी एक भी इंसान को वो भेज सकते थे। हमेशा से देखा गया है जब भी राजनीतिक तौर पे कोई बातें होती है तो कभी वो अपने दाएं हाथ तो कभी बाएं हाथ को भेजते हैं। लेकिन ये मुद्दा सबसे ज्यादा फैला हुआ है और कहीं ना कहीं राज्य की शिक्षा नीति पर कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार की राजधानी पटना में जो अभी माहौल है वो कहीं ना कहीं छात्रों को पढ़ने को तो नहीं उकसाता है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाइए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीछे ही खिंचता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सीएम नीतीश आंखें बंद किए और सीधे फ्लाइट में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये खुद में कई सवाल खड़े करते हैं। तो विपक्ष तो मजा लेंगे ही, और प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की जुबान से एक और बात निकली है कि जब तक सीएम नीतीश हमारी चीजों से हमसे नहीं मुलाकात करेंगे, आज हजारों में है, आप डेली ऐसे बैठे रहिए। यानी वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी मांगों को लेकर के पत्र जारी कीजिए, सीएम नीतीश को मेल कीजिए, वो कह रहे हैं आप डेली धरना प्रदर्शन करते रहिए, शोर शराबा करते रहिए, जो कहीं ना कहीं राज्य में एक नकारात्मक सोच को पैदा करेगा। जी राहुल जी, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि ये जो आयोग से मांग कर रहे हैं छात्र लगातार री एग्जाम को लेकर, लगातार इस बात को रख रहे हैं ये छात्र की री एग्जाम लीजिए, ये एग्जाम लीजिए, रद्द कीजिए, इस सेंटर का एग्जाम लीजिए, लेकिन आयोग का एक भी इस बात पे जवाब ना आना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये साफ साफ दर्शाता है कि आयोग पूरी तरह से करप्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छात्रों का गुस्सा आयोग पर बिल्कुल भी जायज लग रहा है इस वक्त। देखिए, छात्र का गुस्सा तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये छात्र है और छात्र देश के उज्जवल भविष्य होते हैं। जब उज्जवल भविष्य का ही भविष्य अंधकार में हो तो फिर देश का उद्धार कैसे हो सकता है। बीपीएससी छात्रों का साफ साफ कहना था कि देखिए, अगर आप 12 से 2 बजे तक का फुटेज जारी कर दीजिए और हमारे सारे छात्रों को बता दीजिए, हम नहीं मांग करेंगे। आपको इससे पहले पता होगा कि कहीं एक सेंटर था जहां पे कुछ छात्रों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। ये वीआईपी ट्रीटमेंट होता क्या है? अरे आप या तो नेता का बेटा है, आप क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन का बेटा, लेकिन आप तो छात्र है ना। उस सेंटर पे सब एक छात्र बनकर पहुंचा, तो फिर उनमें से कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की क्या जरूरत थी? और साथ ही उन्होंने, छात्र ने यह भी कहा कि जो 4 तारीख को बापू परिसर परीक्षा है, जो बापू परीक्षा केंद्र है, वहां जो 4 तारीख को बीपीएससी दोबारा परीक्षा लेगी, वो हम नहीं देने जाएंगे। मैं सारे छात्रों को बोलता हूं कि इसको बायोकाट करिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा। देखिए, एक बात समझिएगा, अगर सरकार और आयोग गलत नहीं है तो फिर इन छात्रों के सामने आता क्यों नहीं है? बिल्कुल। अगर मैं अपने जगह पे सही हूं तो फिर हमको टेबल टॉकिंग करने में क्या जाता है? मैं टेबल टॉकिंग करके छात्रों को समझा दूंगा कि देखो तुम लोग एक रूमर्स फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आयोग चाहे सरकार को करने में क्या जाता है? आज छात्र 13 दिन से धरना दे रहे हैं। छात्र कोई शौक से नहीं बैठे हैं, कोई मधुबनी से आए हैं, कोई सिवान से आए हैं, कोई छपरा से आए हैं, कोई आरा से आए हैं। देखिए कितना दूर से आए हैं ये लोग। शौक से तो धरना पे 10 दिन से नहीं बैठ सकते हैं। इसके अंदर में कुछ तो है, कुछ तो देख रहा है कि हमारा भविष्य अंधकार में। और एक बात और नोट करिएगा, आज इन छात्रों के साथ हो रहा है,
कल जो वाली नए पीढ़ी छात्र होगी, होंगे, जो नए पीढ़ी होंगे, शायद उनके साथ भी ये सरकार ऐसे ही और इससे करे। गलत भी हो सकता है, इससे ज्यादा बदतर हो सकती है। अब तो छात्र तो आरोप लगा रहे हैं कि आयोग आदेश नहीं हुकुम कर रही है, ये तो तानाशाह वाली सरकार है। और वहां पे तरह तरह के बैनर से व्यंग और कटाक्ष सरकार पे कर रहे थे कि ये ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी का नेम ही बदल दिया गया जी, कि ये तानाशाह नीति वाली सरकार है। और तरह तरह से बोलते कि देखिए अब की बार अगर आयोग और सरकार री एग्जाम नहीं लेती है तो 2025 में हम बिहार को बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट करके छोड़ेंगे। देखिए छात्रों में काफी गुस्सा है और छात्र में गुस्सा जायज है, क्योंकि छात्र अपने जगह पे सही है। आप छात्र 10 पॉइंट बता रहे हैं ना, आप 2 पॉइंट उनको गलत साबित कर दीजिए। छात्र आपको 10 पॉइंट टेबल टॉकिंग का भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आप बैठिए, मैं 10 सवाल क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं तर्क के साथ कर रहा हूं, मैं एविडेंस के साथ कर रहा हूं, आप 2 क्वेश्चन हमारे साथ एविडेंस के साथ करके हमें गलत साबित कर दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रही राहुल है। जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है, जिस तरह से आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, वाकई ये सच्चाई को दर्शाता है। हालांकि सरकार तो मुंह छुपाए बैठी है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें सबसे ज्यादा अपनी भागीदारी दिखा रहा है। क्या लगता है आपको, छात्रों को विपक्ष को लेकर क्या सवाल है? क्योंकि आप ग्राउंड पे थे तो आपको अच्छे से पता होगा कि छात्रों के अंदर विपक्ष को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोच रखते हैं। देखिए छात्र सब जो थे वो कह रहे थे कि देखिए हमें विपक्ष से कोई आशा नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं ग्राउंड पर की रिपोर्ट बता रहा हूं। बोल रहे थे कि जो भी पार्टी आ रही है सब 2025 का अपना रोटी सेकने के लिए आ रही है। हमें क्या चाहिए? हमें न्याय चाहिए। आप हमारे साथ चलिए, नीतीश कुमार जी से मिलिए और कहिए कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, आप री एग्जाम लीजिए। तो ऐसा कोई विपक्ष नहीं कर रही है, बस बोलिए कि आप 1 कदम बढ़ाइए ना, हम 4 कदम बढ़ाएंगे। और जब 4 कदम बढ़ाती है तो पुलिस लाठी मार के इनका तोड़ देती है। अब जैसा कि अभी राहुल जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि छात्र भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे मुद्दे को लेकर अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दे। और लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष, मतलब कि मैं तेजस्वी यादव की बात कर रही हूं, जो लगातार कहते नजर आए कि हम छात्रों के साथ समर्थन कर रहे हैं, छात्रों को इंसाफ दिलाएंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी बातें तक कह डाला कि सीएम नीतीश का कान पकड़ के हम कहेंगे कि छात्रों को न्याय दिया जाए। आपको याद होगा राजद प्रवक्ता की तरफ से यह बयान आया था जो काफी चौंकाने वाला था, लेकिन अभी तक ना ही तेजस्वी यादव नजर आ रहे, और जो छात्रों की बात थी कि क्यों नहीं मेरे साथ चल करके सीएम नीतीश के आमने सामने बातचीत कर ले रहे हैं, ये छात्रों का सवाल काफी अहम रहता है। क्योंकि जो अभी मुद्दे लगातार चल रहे हैं, पप्पू यादव जी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, देर रात बैठे थे और काफी बड़ी बड़ी बातें कहते नजर आए, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं मिला। यानी विपक्ष लगातार बस सरकार की गलतियों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार ऐसा संदेश जारी हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते हैं कि सीएम नीतीश उनके मामलों को लेकर के सीरियस हो जाए या फिर उससे जल्द निर्वाहन कर दे, क्योंकि रोटियां सेकने में काम कब आएगा। ये मुद्दे को लेकर के वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमेशा से देखा गया है जब भी ऐसे मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें घी डालने का काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये छात्र हैं, और आजकल के जो छात्र हैं, अगर हम बात करें नई पीढ़ी के छात्र, उनके अंदर राजनीति के लोगों के और चेहरे पर भरोसा नहीं रहा है। वो अपनी बात करते हैं, जो लगातार गांधी मैदान से बातें निकलकर सामने आ रही है। छात्रों से ये पता चल रहा है कि बिहार अब अनएजुकेटेड नहीं है बल्कि एजुकेटेड हो चुका है, और ये सरकार को भी समझनी चाहिए। सरकार का क्या है, पेपर लीक कर देता है, उन्हें लगता है कि हमारे छात्र इससे ज्यादा खुश हो जाएंगे कि उन्हें बनी बनाई पेपर मिल गई। हालांकि ये छात्र अब के हैं, इसलिए वो ये ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर वो दूसरे राज्य में जाके नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, तो जब वहां उनसे प्रश्नबाजी किया जाता है, कई तरह के सवाल दागे जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता है, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो वो पढ़े हैं वही परीक्षा केंद्र में आए, वही लिख करके वो अपने आने वाले भविष्य में अच्छा करें। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि बीपीएससी मामले में हर दिन एक नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। हर दिन छात्रों की अलग अलग मांग को लेकर सरकार काफी ज्यादा चुप्पी साधे बैठी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सरकार से सवाल पूछने का हक खुद सरकार ने हमें दिया है, और छात्रों की मांग है कि री एग्जाम लिया जाए और सभी सेंटर का एग्जाम को रद्द किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकार इस मुद्दे पर कब ये फैसला सुनाती है छात्रों के हित में। तो तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।